हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इतना पावरफुल नुस्खा शेयर करने जा रही हूं जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं और जैसे जैसे सर्दियां आ जाती हैं तो ये बीमारी भी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो है यूरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, यूरिक एसिड से ज़्यादातर लोग परेशान हैं और उन्हें पता ही नहीं है। वो जस्ट पेन किलर खाते रहते हैं या फिर जॉइंट पेन की मेडिसिन खाते रहते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर लाइन तक रहता है और आप मेडिसिन खाते रहते हैं एलोपैथिक की, तो बस बॉर्डर लाइन तक रुका रहता है। जैसे ही आप एलोपैथिक की मेडिसिन छोड़ देते हैं और वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे घरेलू ट्रीटमेंट बताने जा रही हूं जिसके द्वारा आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो बॉर्डर लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा और ना ही कभी बॉर्डर लाइन पर रहेगा। एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक चौथा नुस्खा भी बताऊंगी। वो एक औषधि है। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल हमेशा बॉर्डर लाइन से ऊपर ही रहता है, चाहे आप कितनी भी मेडिसिन खा लेते हैं एलोपैथिक की, और जब आप एलोपैथिक की मेडिसिन छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपका चलना फिरना, घूमना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना, यहां तक कि बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है। इतना पावरफुल नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आपके कोई ऐसे सवाल है जो आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे जीमेल कीजिए। मेरी मेल आईडी है divyadhawanhealthtips@gmail.com। इस पर जाकर आप मुझे कमेंट कीजिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा यूरिक एसिड के बारे में आपको बता दूं कि यूरिक एसिड आखिर है क्या। आप जितना भी प्रोटीन खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर जब टूटता है तो प्यूरिन बनता है। यही प्यूरिन हमारे खून में घुलता है और धीरे धीरे जब ये खून में ज्यादा घुल जाता है तो छोटे छोटे जोड़ों के साथ जाकर ये क्रिस्टल के तौर पर जो ये प्यूरिन है जमा हो जाता है और एक चुभन देता है, दर्द देता है, जो कि यूरिक एसिड और धीरे धीरे हाइपर यूरिसीमिया का रूप भी ले लेता है। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल को हम कैसे घुला सकते हैं, कैसे बॉडी से बाहर कर देते हैं, कैसे बॉडी से बाहर कर सकते हैं। इलाज बताने से पहले सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी के अंदर जो यूरिक एसिड है वो कभी भी मेल्ट नहीं होगा। ठंडे पानी के अंदर वो यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी में है वो हमेशा ही हड्डियों के साथ जमा ही होता जाएगा। इसीलिए हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुने पानी के अंदर ही यूरिक एसिड मेल्ट होता है और बॉडी से बाहर हो सकता है। ये तो आपको एक सावधानी रखनी है कि हमेशा गुनगुना पानी ही पीना है। तो चलिए बात करते हैं इलाज के बारे में। 3 ऐसे घरेलू इलाज हैं जो आपने फॉलो करने हैं जिनका यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर लाइन पर रहता है। आपने मूली, जब अब सीजन में आने वाली है, आपने मूली का सेवन करना है। कैसे करना है? सुबह खाली पेट करना है। आप नॉर्मल इतने साइज की मूली ले लीजिए और उसके बाद आपने मूली को पील कर लेना है, छील लेना है और उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। उसके ऊपर आपने नींबू लगा देना है उस मूली को और 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। उसके बाद आपने इस मूली का सेवन सुबह खाली पेट करना है। बस नॉर्मल सी चीज है। ऐसा करने से 10 से 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो आपके यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने के कारण चुभन फील होती थी वो नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में। आपने एप्पल साइडर विनेगर का नाम सुना होगा। इसके अंदर मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में से वेस्ट चीजों को, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करने का काम करती है। और जो ये यूरिक एसिड है ये हमारी बॉडी में बनता तो रोजाना है, लेकिन इसका बाहर निकलना उतना ही जरूरी है जैसे हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स का बाहर निकलना जरूरी है। तो एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका यूरिक एसिड को बाहर करने के लिए काफी फायदेमंद है। आपने नॉर्मली क्या करना है, खाना खाने के आधा घंटा बाद में सिर्फ 2 चम्मच आपने एप्पल साइडर विनेगर लेने हैं और आधे गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद आपने इसका सेवन करना है। आप लंच के बाद और डिनर के बाद इसका सेवन करेंगे तो 10 से 12 दिनों के अंदर आपको खुद महसूस होगा कि यूरिक एसिड की जो चुभन थी वो आपकी बॉडी में अब नहीं हो रही। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा घरेलू नुस्खा और वो है लौकी का जूस। आपको इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहती हूं कि लौकी के जूस में क्या काबिलियत है। लौकी का जूस एक अल्कलाइन नेचर का है, यानी कि एक क्षारीय नेचर का है। ये हमारी बॉडी में से एसिड को बाहर करने का काम करता है। लौकी के जूस में इतनी काबिलियत होती है जो हमारे खून की एसिडिटी और हमारे सीने की एसिडिटी, दोनों तरह की एसिडिटी को बॉडी से बाहर कर देता है। अगर हमारे खून के अंदर एसिडिटी बढ़ जाए यानी कि टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ जाए तो होता क्या है, एक तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, दूसरा बॉडी में यूरिक एसिड
बढ़ जाता है या जॉइंट पेन बढ़ जाता है, तो ये लौकी का जूस क्षारीय नेचर का होने के कारण ये उन सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या नॉर्मल एसिडिटी की समस्या है या फिर उनको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है। तो आपने क्या करना है, लौकी, इतनी लौकी लीजिए और उसकी मीडियम साइज की लौकी लेनी है। तो ध्यान रखिए इसका छिलका नहीं उतारना, लेकिन आपने इसे अच्छे से धो लेना है। आप चाहें तो नमक वाले पानी से धो लीजिए या फिर हल्दी वाले पानी से धो लीजिए। छोटे छोटे पीस में इसको काट कर इसका जूस निकाल लीजिए और इस जूस के साथ आपने निकाल रहे हैं जब, तो उसके अंदर आपने 3 से 4 पत्ते तुलसी के, 3 से 4 पत्ते आपने पुदीने के और मुट्ठी भर आपने इसके अंदर धनिया डालकर, हरा धनिया डालकर इसका जूस निकालना है। 1 गिलास जूस निकलेगा। इसका सेवन भी आपने खाली पेट करना। एक चीज आपको बता दूं कि इन तीनों नुस्खों का सेवन आपने एक दिन नहीं करना, आप इन तीनों में से किसी एक नुस्खे का ही सेवन कीजिए क्योंकि तीनों ही अपने आप में पावरफुल हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं उन लोगों के लिए जिनका यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर लाइन से हमेशा ऊपर रहता है। अगर वो मेडिसिन छोड़ देते हैं तो उनका चलना फिरना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल में इतनी काबिलियत है, इतने गुण हैं। ये एक प्राकृतिक औषधि है जो बॉडी में से हर तरह के टॉक्सिन्स को, हर तरह के एसिड को और यूरिक एसिड को स्पेशली बॉडी से बाहर करने के लिए काफी फायदेमंद है। ये उन सभी लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है जिनको डायबिटीज की समस्या है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर आपके जॉइंट पेन होता है या फिर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स घटते हैं। तो ये अर्जुन की छाल आपने कैसे काढ़ा बनाना है, एक चीज आपको बता दूं कि अर्जुन की छाल का काढ़ा भी आपने सुबह खाली पेट पीना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम सुबह सुबह बेड टी लेते हैं, यानी सुबह सुबह तो हम चाय पीते हैं, हम अर्जुन की छाल का काढ़ा किस टाइम ले सकते हैं। तो आप अगर अर्जुन की छाल का काढ़ा पीते हैं तो आपको चाय पीने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। इतनी पावरफुल चीज है। आपकी जो वो एक इच्छा होती है ना चाय पीने की, वो इच्छा भी खत्म हो जाएगी। आपने आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है, 1 कप पानी के अंदर बॉयल कर लीजिए। अगर आपकी ज़्यादा इच्छा होती है ना चाय पीने की तो इसमें आधा कप आप दूध भी मिक्स कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल चाय जैसा टेस्ट देगा। और लेकिन गुण जो होंगे ये अर्जुन की छाल वाले होंगे। ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर लाइन से ऊपर रहता है। तो दोस्तों इन 3 नुस्खे जो मैंने आपको पहले बताए हैं, इनमें से किसी एक नुस्खे को फॉलो कीजिए और अपने सारे बेनिफिट्स वो ले सकते हैं अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। और अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर लाइन से ऊपर है तो आप अर्जुन की छाल का सेवन कीजिए। और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।